मूवी के शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाई देता है जो तालाब में बहुत दिनों से गहरी नींद में डूबा हुआ था। अब वो उठता है तो चांद को देखता है तो उसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है और चांद उसे उसका नाम जैक फ्रॉस्ट बताता है। उससे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर चांद उसे जादू की छड़ी देता है। उसकी मदद से वो हवा में उड़ सकता है। वो उड़ते उड़ते एक विलेज में पहुंचता है जहाँ रात थी और वो वहां जाने के बाद उसे न कोई सुन सकता है ना ही कोई देख सकता है, यानी कि जैक फ्रॉस्ट एक सोल है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें सेंटा दिखाई देता है। उनका काम हर क्रिसमस पर हर बच्चे को गिफ्ट देकर खुश करना होता है। तभी वो वहाँ के ग्लोब में देखता है कि चमकने वाली लाइट बंद हो जाती है। यह लाइट इस बात का सबूत है कि वहाँ रहने वाले लोग भी गार्डियंस पर भरोसा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो रोशनी कम होती जा रही है, यानी कि बच्चों को गार्डियन के ऊपर का भरोसा कम होता जा रहा है जो असल में हमारे बीच में है। तभी सेंटा को वहाँ पिच ब्लैक दिखाई देता है। वो बच्चों को बुरे सपने और डर देता है। सेंटा इसे देखते ही खतरा महसूस करते हैं। फिर वो अपने गार्डियन को बुलाते हैं जिसमें सैंडमैन, टूथ फेरी और ईस्टर बन्नी होते हैं, जिनमें टूथ फेरी सारे बच्चों के टूटे हुए दांतों के बदले गिफ्ट देती है। सैंडमैन बच्चों को अच्छा अच्छा ख्वाब दिखाता है और ईस्टर बन्नी ईस्टर पर सारे बच्चों को कलरफुल एग्स देता है, जिससे वो सारे बच्चे खुश हो जाते। सेंटा उन्हें कहता है उन पे बड़ा खतरा आने वाला है क्योंकि उन्होंने पिच ब्लैक को देखा है और शायद वो फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है। तभी उनके पास चांद की परछाई पड़ती है जिनमें उन्हें जैक फ्रॉस्ट की परछाई दिखाई देती है। चांद उन्हें एक नया गार्डियन दे रहा था। जैक फ्रॉस्ट को देखकर बनी भड़क जाता है और कहता है जैक फ्रॉस्ट एक गैर जिम्मेदार और स्वार्थी लड़का है और वो एक गार्डियन बनने के लायक नहीं है। पर सेंटा उसे कहता है कि अगर चांद ने इसे गार्डियन बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। आगे हम जैक फ्रॉस्ट को देखते हैं जो अपने स्नो पावर के साथ लोगों के साथ मस्ती कर रहा होता है। उसे इस काम में बहुत मजा आता था। वो सर्दियों में अपना सारा वक्त ऐसे ही गुजारा करता था। उसे इस बात की परेशानी थी कि कोई भी जैक फ्रॉस्ट पे बिलीव नहीं करता था, जिसकी वजह से वो किसी को दिखाई नहीं देता था। जैक वहाँ पर खेलकर एक बच्चा जिमी को अपनी प्रेजेंट बताने की कोशिश करता है। जिमी अपने दोस्तों के साथ बर्फ में खेलने लगता है। जैक फ्रॉस्ट उसे आइस स्लाइडिंग भी करवाता है, जिससे उसे बहुत मज़ा आता है, पर वो समझ नहीं पाता कि यह सब जैक फ्रॉस्ट की वजह से हो रहा है। जैक उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वो रात में चांद से बातें कर रहा था कि उसने उसे क्यों बनाया, उसका मकसद क्या है। तभी वो देखता है कि सैंडमैन की सुनहरी रोशनी बच्चों को सुनहरे सपने देने आई है। वो थोड़ा खुश हो जाता है और वहाँ के बच्चे सपने देखने लगते हैं। तभी ब्लैक पिच वहाँ आकर उनके सुनहरे सपने को एक नाइटमेयर में बदलने लगता है। वो अपने काली शक्तियों को हर जगह फैला देता है। सारे सुनहरे सपने को नाइटमेयर में बदलने लगता है। जैक को शहर में उस दिन बन्नी मिलता है। उसके आदमी जैक को पकड़ के एक मैजिकल पोर्टल के थ्रू सेंटा के यहाँ ले आते हैं। सेंटा उसे बाकी सभी गार्डियन से इंट्रोड्यूस करवाता है। सेंटा उसे बताता है कि चांद ने उसे गार्डियन बनाया है, पर जैक फ्रॉस्ट उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक गार्डियन बनने के लायक हूँ, क्योंकि उसे डिसिप्लिन में रहना और लोगों के ऑर्डर फॉलो करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी वो लोग बताते हैं कि उन पर ब्लैक पिच का खतरा कैसे बढ़ गया है और तुम्हें खुद चांद ने गार्डियन चुना है, इसलिए तुम मना नहीं कर सकते। सेंटा उसे बाकी सभी चीज़ों की जानकारी देने लगता है। तभी बन्नी वहाँ आकर बताता है कि टूथ पैलेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो सारे सेंटा की सवारी में बैठकर टूथ पैलेस में पहुंचते हैं। वहाँ ब्लैक पिच के नाइटमेयर नन्ही फेरीज को बंद करके ले जा रहे होते हैं। तभी जैक फ्रॉस्ट एक नन्ही टूथ को बचा लेता है। टूथ फेरी बताते हैं कि उन्होंने बहुत देर कर दी। वो वहाँ के सारी फेरी और वहाँ रखे हुए बच्चों के टूथ ले गया। तभी वहाँ ब्लैक पिच आ जाता है और उनसे कहता है एक वक्त हुआ करता था, लोग उससे डरते थे और आसपास महसूस करते थे, पर एक दिन चांद ने वहाँ गार्डियन को भेजा। उनका डर खत्म करने के लिए उन्होंने लोगों के दिलों में आशा जगाई, जीने में उम्मीद दिया और सब ब्लैक पिच को एक बुरा सपना समझकर भूल गए। पर अब सब बदलेगा। फिर से उन्हें डर का एहसास होगा और उनके दिलों से गार्डियन को निकाल फेंकेगा। अब ये होना शुरू हो गया है। जब उन बच्चों के टूथ को लेने कोई परी नहीं जाएगी तो उनका टूथ फेरी से भरोसा उड़ जाएगा और वो लोग उसे भूल जाएंगे। और अगर सबने भरोसा करना छोड़ दिया तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और उस सारे गार्डियन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। टूथ फेरी अपनी नन्ही फेरीज पकड़ी जाने की वजह से उदास थी। फिर जैक फ्रॉस्ट उसे पूछता है ब्लैक पिच टूथ चुरा कर क्या करना चाहता है।
टूथ फेरी उसे बताते हैं कि बात सिर्फ टूथ की नहीं है, इनमें उन बच्चों की यादें हैं। वो अपनी नन्ही परियों के ज़रिए उन बच्चों पर नज़र रखती है और कभी भी लाइफ में अगर बचपन की मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्हें याद देते हैं। वो कहती है उनके पास सबकी यादें रहती है, यहाँ की जैक की भी यादें उनके पास है। वो कहती है तुम्हारी भी एक ज़िंदगी होगी। तुम्हारे जैक फ्रॉस्ट बनने के पहले जैक फ्रॉस्ट अब किसी भी हालत में अपने पुराने लाइफ के बारे में जानना चाहता था। तभी टूथ फेरी के कुछ पंख झड़ने लगते हैं। शायद लोगों का उससे विश्वास उठता जा रहा है। सेंटा सबको एक कल्पना देता है कि वो खुद जाकर सबके टूथ कलेक्ट करेंगे और वो सारे गार्डियन टूथ कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जल्दी जल्दी सारे बच्चों के तकिए के नीचे से टूथ लेने लगते हैं और उसके बदले में कोई ना कोई गिफ्ट रखते हैं। पर वो लोग जिम्मी के घर में उसके टूथ लेने जाते हैं तो वो जाग जाता है और वो वहाँ सबको देख सकता था सिवाय जैक के। वो उस पे बिलीव नहीं करता था। तभी जिमी का डॉग जिमी पे झपटने लगता है। सैंडमैन उसे वापस से सुलाने लगता है, लेकिन गलती से उसके साथ साथ बनी टूथ फेरी और सेंटा भी सो जाते हैं। तभी जैक को वहाँ ब्लैक पीच दिखाई देता है। वो उसके पीछे भागता है। सैंडमैन भी उसके पीछे जाता है। इधर जिमी की छोटी बहन सेंटा के पोर्टल थ्रू कहीं पर जाती है। जैक ब्लैक पीच को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और सैंडमैन उसके नाइटमेयर को सुनहरे ड्रीम में बदलने लगता है। तभी ब्लैक पीच उन्हें दिखाई देता है। वहाँ उसके बहुत सारे नाइटमेयर थे। वो उनके साथ हमला कर देते हैं। तभी बाकी के गार्डियन भी वहाँ आ जाते हैं। वो सब उस नाइटमेयर से लड़ने लगते हैं, पर ब्लैक पीच अपनी पावर से सैंडमैन को एक नाइटमेयर में बदल देता है। जैक उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसे बचा नहीं पाता, लेकिन वो अपने पावर से ब्लैक पीच के सारे वार को नाकामयाब कर देता है। सारे गार्डियन सैंडमैन को श्रद्धांजलि देते हैं। इन सब के लिए जैक अपने आप को जिम्मेदार मानने लगता है, पर सेंटा उसे कहता है तुमने तो उन सबको बचाया। वो सारे देखते हैं कि ग्लोब से लाइट बंद होने लगी है। बनी उनसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि कल ईस्टर है, तो वो सबके पास एक पहुंचा देगा जिनसे उनका बिलीव उन पर बना रहेगा और ब्लैक पेज चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर पाएगा। बनी उन सबको लेकर अपने महल में जाता है, पर उन्हें वहाँ जिमी की छोटी बहन मिलती है जो मैजिक पोर्टल के थ्रू वहाँ आ गई थी। बनी उसे फिर से सुला देता है। जैक उसे वापस घर में सुलाने जाता है। उसके साथ एक नन्ही फेरी भी होती है। जब वो वापस आ रहा होता है तो जैक को कोई उसका नाम लेकर कोई आवाज़ दे रहा था। वो उस आवाज़ को पीछा करता है। वो एक गहरे सुरंग तक पहुंचता है जिसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। वो उसके अंदर चला जाता है। वहाँ उसे वो सारी नन्ही फेरीज मिलती है जिसे ब्लैक पिच ने कैद करके रखा हुआ था। वहाँ बहुत सारे टूथ भी थे, उनमें से वो आवाज़ आ रही थी। वो अपने नाम की आवाज़ वाली टूथ ढूंढने लगता है। तभी ब्लैक पिच वहाँ आ जाता है और उसे टूथ दिखाता है। जैक उसके पीछे भागने लगता है। वो उसका टूथ दे देता है। वहाँ वो एक सुरंग तक पहुँचता है। वहाँ बहुत सारे ईस्टर एग टूटे पड़े होते हैं। वो वहाँ से बाहर निकलता है। वहाँ उसे बाकी सारे गार्डियन मिलते हैं। वो उसे पूछते हैं कि वो कहा था। नाइटमेयर ने उसके टनल पर हमला कर दिया और सारे ईस्टर एग्स बर्बाद कर दिए। जब उन्हें पता चलता है कि वो ब्लैक पिच के साथ था तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। वो उसे कहते हैं कि जब उन्हें उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी वो वहाँ से गायब था। जिमी और उसके दोस्त को जब ईस्टर एग नहीं मिलते तो वो मान लेते हैं कि गार्डियन होते ही नहीं है। जिमी उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसने अपनी आंखों से उन्हें देखा है, पर उसकी बातें पे कोई भी भरोसा नहीं करता और सब वापस अपने घर चले जाते हैं। जैक भागकर अंटार्कटिका आ जाता है। वहाँ भी उसे ब्लैक पिच मिलता है जो उसे कह रहा था कि गार्डियन तुम्हें अपना नहीं मानेंगे। वो उसके साथ मिल जाए फिर सब ब्लैक पिच और जैक फ्रॉस्ट को मारने लगेंगे। पर जैक कहता है कि वो नहीं चाहता कि लोग उसे डर के मारे जानने लगे और वो वहाँ से जाने लगता है तो ब्लैक पिच नन्ही फेरी को मारने की धमकी देता है और उसे उसका स्टिक मांगता है। जैक उसे अपना स्टिक दे देता है और स्टिक मिलते ही उस फेरी को दूर फेंकता है और स्टिक को तोड़ देता है और जैक पे हमला करके एक खाई में गिरा देता है और उसका टूटा हुआ स्टिक भी वही फेंक कर चला जाता है। कुछ देर बाद जैक की आँख खुलती है। वो देखता है कि वो नन्ही फेरी वहीं पड़ी होती है। वो फेरी जैक को उसकी जेब से वो टूथ निकालने को कहती है और जैक के छूते ही जैक को पुरानी यादें दिखने लगती है। उसकी एक छोटी बहन थी। वो दोनों एक दिन खेल रहे थे तो तभी उसकी बहन के नीचे की बर्फ टूटने लगती है। वो किसी तरह वहाँ पड़ी एक स्टिक की मदद से उसे बचा लेता है, पर वो खुद तालाब में डूब जाता है।
तब उसे समझ आता है चांद ने उसे गार्डियन क्यों बनाया, क्योंकि उसने अपनी जान पे खेलकर अपनी बहन की जान बचाई गई थी। वो वहाँ पर अपनी टूटी पड़ी हुई स्टिक को जोड़ने लगता है और अपनी पावर्स की वजह से वो कामयाब हो जाता है। वो वहाँ से डायरेक्ट नन्ही फेरिस को छुड़ाने पहुँचता है। वो उनके पिंजरे को खोल देता है, पर वो सब उड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी पावर शायद ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर रखे ग्लोब की लाइटें सब बंद हो रही थी। लेकिन उनमें से एक लाइट बची थी। ये जिमी था। जैक तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि जिमी एक बनी टॉय से बातें कर रहा है कि उसके सारे दोस्त समझते हैं कि बनी एक चीज़ नहीं करता। तब जैक वहाँ बर्फ से बनी बनाकर उसकी तरफ भेजता है, जिन्हें देखकर जिमी बहुत खुश होता है। पर वो बनी टूटकर छोटे छोटे स्नो में बदल जाता है। जिमी समझ जाता है कि ये बनी नहीं बल्कि जैक फ्रॉस्ट है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो जैक को देख सकता है। जैक भी बहुत खुश होता है कि पहली बार किसी ने उसे देखा है। वो उसे बताता है कि सारे गार्डियन रियल होते हैं। तभी जैक देखता है कि बाकी के गार्डियन भी वहाँ आ जाते हैं, पर वो अब पावरलेस हो चुके हैं। बनी भी अब एक छोटा सा बनी हो चुका है। तभी ब्लैक पिच वहाँ आ जाता है। जैक उस पर हमला करने लगता है, पर बहुत जल्द वो उससे हार कर नीचे गिर जाता है। ब्लैक पिच सबको मारने के लिए उनकी ओर बढ़ता है। तब जिमी जैक से कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है। जैक को अपने बहन की याद आती है। वो जिमी से कहता है कि इससे डरने की कोई बात ज़रूरत नहीं है, और वो ब्लैक पिच पर स्नोबॉल फेंकता है, जिससे देखकर जिमी हंसने लगता है। जैक उसे लेकर उसके बाकी सभी दोस्तों को विश्वास दिलाता है कि गार्डियन होते हैं। अब जिमी के सारे दोस्तों को भी गार्डियन नजर आ रहे थे, पर ब्लैक पिच अभी भी बहुत ताकतवर था। वो उनसे कहता है कि वो सब मिलकर भी उसे रोक नहीं सकते। तब जिमी और सारे दोस्त आगे आते हैं और कहते हैं कि वो इन्हें बचाएंगे, क्योंकि वो उससे नहीं डरते। तो ब्लैक पिच उन पर हमला कर देता है, लेकिन जिमी के छूते ही उसकी काली शक्तियाँ सुनहरे रोशनी में बदल जाती है और उन सारे गार्डियन की पावर वापस आ जाती है, और वो सारे मिलकर उसके नाइटमेयर को खत्म करने लगते हैं। ब्लैक पिच जैक पर हमला करता है। तभी सुनहरी रस्सी उसे अपनी ओर खींचती है। ये सैंडमैन होता है, जो वापस आ चुका था। वो ब्लैक पिच को वहीं पर पटक पटक कर मारने लगता है। ग्लोब की लाइट फिर से जलने लगती है और सैंडमैन के सुनहरे सपने फिर से सबको खुशी देने लगते हैं। ब्लैक पिच के नाइटमेयर अब उसी पे भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वो अब बहुत डरा हुआ था। नाइटमेयर उसे खींचकर फिर से अंधेरी गुफा में कैद कर लेते हैं। जैक और बाकी गार्डियन उन बाकी सारे बच्चों को अलविदा कहकर वापस चले जाते हैं, और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट। Oh, let me up with a bright smile on now. Me in the dark, so won't get lost now.